का हुआ कोरोना टेस्ट। और आइए अब आपको हम मुंबई लेकर के चलते हैं। कंगना रनौत जो हैं वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचने वाली हैं। इस वक्त दिनेश मौर्य वहां मौजूद हैं। दिनेश, थोड़ी देर में जहां आप हैं राजभवन पर, वहां पहुंचने वाली हैं कंगना रनौत, क्या अपडेट है? जी देखिए 4:30 का समय दिया गया है राजभवन की तरफ से कंगना रनौत को। मैं सामने के आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये जो सड़क है, किसी भी पल, अगले किसी भी पल जो है कंगना रनौत इसी रास्ते से होते हुए जो है राजभवन की गेट भी, मैं मुख्य गेट भी आपको दिखाना चाहूंगा, इसी रास्ते से होते हुए राजभवन जाएगी। यहाँ पे जो एडिशनल सीपी जो है साउथ रीजन के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं सुरक्षा के लिहाज से पूरा जायजा लेने के लिए। और राजभवन में भी उनका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल का आज का दिन जो है काफी व्यस्त है। ऐसे में 4:30 के पहले उन्हें यहाँ पर पहुंचना, करीब 4:20 के आसपास जो है कंगना रनौत यहां पर पहुंच जाएगी, ऐसे उम्मीद की जा रही है। सामने सड़क में चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको आगे तक लेके चले, यहां के दृश्य दिखाएं। राज्यपाल भवन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि कंगना रनौत ने जो मिलने का वक्त मांगा था, कंगना रनौत आज जो उन्हें जिस तरह से उनके घर दफ्तर को तोड़ा गया, उसको लेकर अपना विरोध यहां पर दर्शाएंगी। खास तौर पर एसओपी का पालन नहीं किया गया था, वो जो बुनियादी मुद्दा है जो पूरे सियासत में पीछे छूट गया था, एसओपी का पालन नहीं हुआ था। 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। मनीष मल्होत्रा जो ठीक जिनका बगल में घर था, उन्हें 7 दिन का समय दिया गया, लेकिन कंगना रनौत को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया। और तुरंत उसके बाद जो जिस तरह से कार्रवाई की गई, उसको लेकर कंगना रनौत काफी ज्यादा आहत है। और एक और अहम चीज बता दो, देखिए आज उद्धव ठाकरे जो है सामने आए थे, उम्मीद की जा रही थी कि वो इस पूरे मुद्दे पर जो है अपनी बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने कंगना विवाद पर कुछ भी नहीं किया कहा। और इसीलिए अब जो है जब कंगना रनौत यहां पर जाएंगी, राज्यपाल से मिलेंगी, तब उनके सामने जाके अपनी दुख तकलीफ परेशानी जो है वो बताएंगी। सबसे अहम, आज की इस मुलाकात के कई सारे सियासी मायने भी होंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुंबई शहर में कोई बड़ा सुपरस्टार आता है। इसके पहले भी विवाद हमने देखा, शिवसेना शाहरुख खान का भी विवाद देखा, लेकिन कभी भी वो राज्यपाल के चौखट तक नहीं पहुंचा था। ये पहली बार ऐसा है कि शिवसेना जो हमेशा दावा करती थी कि वो मुंबई पर राज करते, और आज जब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र की सत्ता पर वो काबिज है, और वहां पर कोई ऐसी अभिनेत्री आती है और सीधे चुनौती देती है कि वो शिवसेना से डरती नहीं है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। और इसीलिए आज की ये जो मुलाकात वो काफी अहम होने वाली। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है, मूवमेंट और होगा, वहां से वो सुरक्षा दी गई है। वहां आगे जो मेन गेट है वहां पे कुछ हलचल हो रही है, शायद काफी करीब पहुंच गई है। सौरभ, मैं आपको बता रहा था सियासी मायने काफी है। पूरा महाराष्ट्र आज जो है कंगना रनौत और राज्यपाल की मुलाकात होगी उस पर नजर गड़ाए बैठा हुआ, क्योंकि कोरोना के संकट से गुजर रहे सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए था। कोरोना को लेकर अपनी बातचीत रखनी चाहिए, लेकिन वो कंगना से उलझ पड़े। वो शायद उन्हें एहसास नहीं था, उन्हें लग रहा था कि इसके पहले भी जितने बड़े सितारे होते थे वो शिवसेना का नाम सुनकर चुप हो जाते थे, डर जाते थे, लेकिन कंगना ने जो है पूरी बाजी पलट दी है। पहले उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया, और जब उन्हें लगा कि राज्यपाल के पास भी जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तब वो यहां पर पहुंची। और एक चीज बता दो, देखिए कंगना रनौत जो हिमाचल से आती है, राज्यपाल जो है उत्तराखंड से आते हैं, तो दोनों का ही जो है पहाड़ी कनेक्शन यहां पर जरूर है। और जिस तरह से जैसी घटना हुई उसके तुरंत बाद राज्यपाल ने भी अपनी नाराजगी जताई थी कि इस तरह से किसी व्यक्ति का जाके दफ्तर तोड़ देना, राजधर्म का पालन नहीं होता है, नियमों का उल्लंघन करके जिस तरह से घर तोड़ा गया था, उसको लेकर पहले ही राज्यपाल जो है नाराजगी जता चुके हैं। और आज जब मुलाकात होगी, देखिए दिनेश, एक बात साफ है कि जैसा आपने कहा कि आज से पहले आज तक कभी किसी ने शिवसेना के खिलाफ इस किस्म का मोर्चा मुंबई के अंदर नहीं खोला। और शिवसेना की तरफ से तो कुछ लोगों ने साफ साफ कहा भी कि मगर से बैर, पानी में रहकर मगर से बैर वाली स्थिति है मुंबई में रहकर शिवसेना के खिलाफ बोलना। लेकिन कंगना रनौत इस लड़ाई से पीछे नहीं हट रही है, बिल्कुल साफ है, शिवसेना से वो डर नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी बात, वो शिवसेना की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई खुलकर बना रही हैं। उन्होंने इससे पहले केंद्र से मदद मांगी थी, जब उन्हें मुंबई आना था उन्होंने सुरक्षा की मांग की, केंद्र ने उनको सुरक्षा मुहैया कराई। अब वो राज्यपाल से मुलाकात करने जा रही हैं, और राज्यपाल खुद इस मामले पर पूरा संज्ञान एक बार पहले ले चुके हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए शिवसेना की बौखलाहट को आप इस बात से समझिए कि सत्ता में जब वो आ रहे थे तब उन्होंने दावा किया था कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब ये कंगना का विवाद हुआ और आज जब वो राज्यपाल से मिलने जा रही थी, ठीक उसके पहले आज जो सामना आता है, सामना में साफ तौर पे इस पूरे मुद्दे को जो है अपने बचाव में वो जो है मुंबईकर वर्सेस आउटसाइडर बना रहे। देखिए यहाँ पे आगे मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको दृश्य दिखाए। सौरभ, सामने दृश्य देखिए, सामने कॉन्वॉय जो है वो पहुंच चुका है। यहाँ पर जो है हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कंगना रनौत पूरा कॉन्वॉय के साथ जो है काफिला गाड़ियां जो है सुरक्षा में जो गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही है। पीछे आगे और पीछे पुलिस का कॉन्वॉय है, सुरक्षा व्हीकल, उसके बाद बीच में जो है
कंगना रनौत जिस सफेद गाड़ी में आती है वो सफेद गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। एक ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक दृश्य है इस पूरे विवाद में, जब कंगना रनौत राज्यपाल भवन पहुंची है पूरे सुरक्षा के साथ, और अब यहाँ से जो है कंगना रनौत जाएंगी, अपनी बात रखेंगी। कंगना आप कुछ कहना चाहेंगी? कंगना कुछ देखिए, कंगना जो है काफिला जो है राज्यपाल भवन के अंदर होता हुआ, तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से आज की ये जो मुलाकात है वो अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आज सही मायनों में सत्ता को चुनौती दी जाती है। आज जो है यहाँ पर कंगना रनौत का अंदर जाना ये बताता है कि अब आर पार की ये लड़ाई है, और इस आर पार की लड़ाई में जो है वो जो है पीछे नहीं हटेंगी। राज्यपाल को जाएंगी, राज्यपाल को बताएंगी कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, किस तरह से उनके घर को जो है अवैध तरीके से तोड़ा गया, उन्हें टाइम नहीं दिया गया। और आज मैं चाहूंगा फिर एक बार मेरे कैमरामैन अंदर के दृश्य दिखाते रहे टॉप एंगल से जितना संभव हो सके। देखिए सामने कंगना रनौत की गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, बाकायदा जो सुरक्षा की फॉर्मेलिटीज होती है वो फॉर्मेलिटीज वहां पर की जा रही है। सुरक्षा कर्मी जो है राज्यपाल भवन के वो खड़े हैं, वो पहचान पुख्ता कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आई है वो कंगना रनौत ही है। उनके साथ कॉन्वॉय जरूर है, लेकिन देखिए अब उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब कंगना रनौत की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी राज्यपाल भवन, जो लॉबी जहां पर राज्यपाल जो है हर विजिटर से मिलते हैं उस जगह पर जो है अब गाड़ी बढ़ेगी। और कंगना रनौत से अब से ठीक 4:30 बजे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 4:20 तक जो है कंगना रनौत को यहाँ पर पहुंचना है, वो तय वक्त से जो है करीब 21 मिनट पहले पहुंच गई है। और अब उनकी गाड़ी जो है उस राजभवन के उस लॉबी तक जा रही, जहां पर राज्यपाल जो है वो आएंगे और मुलाकात करेंगे। और अब इस मुलाकात के साथ इस पूरे मामले में और एक बड़ा सियासी टर्न होगा ये, क्योंकि राज्यपाल के साथ महाराष्ट्र सरकार की अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे मुद्दों पर उनका मतभेद रहा है, कई सारे मुद्दों पर राज्यपाल जो है खरी खोटी जो है सरकार को सुना चुके हैं। और आज जब कंगना रनौत सीधे सरकार से टक्कर ले रही है, तब ऐसे में जो है यहाँ पर राज्यपाल के सामने जब अपनी बात रखते हैं, पहली राज्यपाल जो है अपने जिस नाराजगी जो है वो सरकार को जता चुके हैं, अजय मेहता से मिलकर उनसे रिपोर्ट भी मांगा गया था। और आज जब कंगना रनौत से मुलाकात होगी तो इस पूरे विवाद का एक दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है। साफ तौर पे आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, पहली बार इस पूरे विवाद में सत्ता में आने के बाद आउटसाइडर का मुद्दा शिवसेना ने उठाया था। सामना में आज शिवसेना ने कहा था कि जो बाहरी लोग हैं वो मुंबई पर ग्रहण है। और इसके साथ ही जो है शिवसेना ने एक और चीज कही थी कि मुंबई पर आए इस मुश्किल घड़ी में तमाम जितने भूमिपुत्र है वो एक साथ आ जाए। तो देखिए कंगना विवाद की वजह से शिवसेना जिस तरह से भूमिपुत्रों को एक साथ लाने की बात करिए सौरभ, ये संकेत है कि शिवसेना चाहती है कि भूमिपुत्रों का जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाने वाली उनके सहयोगी राज ठाकरे की पार्टी MNS, राज ठाकरे से मदद की गुहार लगा रहे। उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से संकेत जरूर दे दिया कि वक्त आया कि जब मुंबई पर इतना बड़ा आफत आई है तब तमाम भूमिपुत्र एक हो जाए, साथ मिलकर लड़े। तो शिवसेना इतना बैकफुट पर हमने पहले नहीं देखा जब से वो सत्ता में आई है। चलिए एक बात ठीक है, इस वक्त की तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं दिनेश, इसके बारे में दर्शकों को बता दें। कंगना रनौत अभी राजभवन पहुंची हैं, राज्यपाल से भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के लिए। वो औपचारिक तौर पर शिकायत करेंगी उनके साथ जो कुछ भी हुआ है कंगना के साथ यकीनन अन्याय हुआ, उनका दफ्तर जिस तरीके से तोड़ा गया, और इसकी निंदा हाईकोर्ट तक ने की है। हाईकोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है और बीएमसी ने 24 घंटे का नोटिस देकर उनके दफ्तर को गिरा दिया। इसकी शिकायत वो अब राज्यपाल से करेंगी। राज्यपाल पहले इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उनको बुलाकर पूरा मामला समझ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले की रिपोर्ट केंद्र को भेजूंगा। और अब कंगना जब खुद उनको जाकर के सारा मामला बताएंगी तो जाहिर है कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से अब एक राजनीतिक तूल देने की भी कोशिश है। और कंगना ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि उनके साथ वाकई जाती हुई है। और महाराष्ट्र सरकार की जहां तक बात है, दिनेश अभी आपको बता रहे थे, अब इसको मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा बनाने की कोशिश है। यानी कंगना रनौत को बाहरी बता रहे हैं, लेकिन कंगना इस गेम को अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए उन्होंने पहले दिन से, अपने पहले ट्वीट से, जब उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोला है, और वो तो उद्धव ठाकरे का नाम लेके बोलती हैं, तो उन्होंने अपने हर ट्वीट के अंत में, अपने हर बयान के अंत में जब जय हिंद बोला तो साथ में जय महाराष्ट्र भी बोला। दिनेश, वो जानती हैं कंगना रनौत की कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे राज्य, जिसका होम स्टेट कोई और हो महाराष्ट्र के अलावा, वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, खास तौर पर उस किस्म की राजनीति के सामने जो शिवसेना करती है। तो वो इस बाहरी बनाम मराठी के मुद्दे में कहीं फंसने नहीं जा रही हैं। खुद भी जब बोलती है जय मराठा, जय महाराष्ट्र।
जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना की पॉलिटिक्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। वो जानते हैं कि जब जब ये कमजोर होते हैं, जब जब बैकफुट पर आते हैं, तो इसी तरह का कोई मुद्दा, मराठी अस्मिता का मुद्दा, मुंबई की अस्मिता का मुद्दा जो है, बाहरी बनाम जो घरेलू लोग हैं उनका मुद्दा उठा के कहीं ना कहीं जो लोकल सिंपैथी है उसे हासिल करने की कोशिश की जाती है। और इस पूरे विवाद के शुरुआत में जब उन्होंने, जैसे कंगना ने पीओके से कंपेयर किया मुंबई को, उसके तुरंत बाद जो है शिवसेना की जो प्रतिक्रिया आई, कंगना समझ गई थी कि अब इसके बाद जो है, चूंकि वो एक अन्य राज्य से आती है, उनकी कर्मभूमि भले ही मुंबई है, लेकिन अब उन्हें इसी जो है बाहरी के मुद्दे पर लगातार घेरा जाएगा। और इसीलिए देखिए हर शिवसेना की चाल पर जो है नहले पर दहला मारती रही कंगना रनौत। जब जब उन्होंने जो है उन्हें बाहरी बताने की कोशिश की, हर बार उन्होंने जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज का नारा दिया था, क्योंकि वो जानती है क्योंकि यही एक फ्रंट है जहां पर उन्हें घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने भी मुंबई के लिए किया, मुंबई मेरी भी कर्मभूमि है और महाराष्ट्र की जो जनता है वो भी उन्हें चाहती है। तो ऐसे में इस मुद्दे पर मत करिए। जो उनका मूल मुद्दा है कि उनके साथ अन्याय किया गया है, उन्हें वक्त नहीं दिया गया, उस मुद्दे पर आकर शिवसेना बात करे। उनके पीओके के कमेंट को लेकर देखिए, महाराष्ट्र के किसी भी राजनीतिक दल ने कंगना का साथ नहीं दिया। मुंबई को पीओके से कंपेयर करने को लेकर लगभग तमाम राजनीतिक दल कंगना के खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया गया उनके दफ्तर पर, वो कहीं ना कहीं जो है लग रहा था कि शिवसेना के जो अहम को ठेस पहुंची है उसको लेकर जो है वो इतने बौखलाए हुए थे। और सबसे अहम, जिस तरह शिवसेना कंगना रनौत ने कहा था जिस दिन उनका जो है दफ्तर टूटा था, कि ये वक्त का पहिया, वक्त बदलता है। और जानते हैं कि इस तरह से सियासी दल आज सत्ता में है नहीं है, लेकिन किसी की जीवन भर की गाढ़ी कमाई को जो दफ्तर बनाते हैं, ठीक कहा आपने। कंगना रनौत के बयानों से किसी को एतराज हो सकता है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो उन्होंने मुंबई को पीओके कहा, उस बयान को गलत बताया, लेकिन तब भी वो कंगना के साथ खड़ी है। मामला राजनीतिक बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंगना रनौत के बयानों से आप एतराज रखें और उनके दफ्तर पर आप बुलडोजर चला दें, दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। अब जरा ये जो अभी फिलहाल मुलाकात होने जा रही है दिनेश राज्यपाल से कंगना रनौत की, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। वैसे देखा जाए तो सीधे तौर पर राज्यपाल इसमें कोई खास हस्तक्षेप कर नहीं सकते मुंबई सरकार के मामलों के अंदर, या कंगना रनौत को कोई रिलीफ देने का ऐसा कोई आदेश तो राज्यपाल नहीं दे सकते। देखिए, राज्यपाल भले ही आदेश न दे सके, लेकिन इस मुलाकात के काफी सियासी मायने होते हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन जो आपको अंदर राजभवन के दृश्य दिखाते रहे, साथ ही में आपके सवाल का जवाब भी दूं। भले ही जो कुछ आदेश न दे पाए, लेकिन जब भी कभी राज्य जो है वो अपने राजधर्म के रास्ते से भटक जाता है, तब ऐसे में राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि वो जो सरकार है उसे जो है उसके राजधर्म की याद दिलाए, जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है उसकी याद दिलाए, और वो अपने संवैधानिक ताकत में रहकर ये गाइड जरूर कह सकते, क्योंकि उनका काम है, इसीलिए वो यहां पर है कि जब राज्य की जनता को, खास तौर पे एक व्यक्ति विशेष को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे में राज्यपाल का कर्तव्य है कि वो मार्गदर्शन करे सत्ता का। क्योंकि शपथ जो है, देखिए राज्यपाल की मौजूदगी में ही इन तमाम मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, तो ऐसे में वो अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो राजधर्म का पालन करती है, नहीं करते, उन पर है। देखिए ये है कि राज्यपाल अगर कोई बहुत तीखी टिप्पणी कर दें, या सरकार के ऊपर वो कोई कमेंट कर दें, या सरकार को कोई सलाह दें, तो वही अपने आप में उसका ही नैतिक भार बहुत होता है किसी भी सरकार के लिए। और उद्धव ठाकरे के लिए अगर वो कोई कुछ कह देते हैं, या उद्धव सरकार के लिए कुछ कह देते हैं, तो जाहिर है ये सरकार के लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, ये हमें जब आज की मुलाकात होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। दिनेश मौर्य, आपके पास हम बहुत जल्द लौट रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की बड़ी मुलाकात हो रही है, और ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने भी हैं। बहुत जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।